ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का परु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। श्री प्रवचन सार जी गाथा 102 में हमने देखा कि द्रव्य तीनों स्वभावों को स्पर्श करने वाला यानी उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त तीनों परिणमन को धारण करने वाला ऐसा एक से अधिक द्रव्यों के संयोग से होने वाले पर्यायों के साथ रहने वाला यानी हर क्षण हर समय पर्याय में उत्पाद व्यय होते हुए भी हर समय अवस्था बदलते हुए भी जो कभी नहीं बदला यानी जो ध्रुव और ध्रुव ही रहा, इस अपेक्षा से उसको कहा कि परिणमन होते हुए भी जो अपरिणामी ही रहा, ऐसा जो द्रव्य का स्वभाव है स्वरूप है उसको जब हम स्वीकार करते हैं तब समझना कि हमने अपने द्रव्य को अपने अस्तित्व को और वही स्वरूप यानी जो द्रव्य का है वही जीव द्रव्य का है वही मेरा स्वरूप है। तो अपने को पहुंचना कहाँ है? अपने स्वरूप में पहुंचना है। बाकी कथन के अपेक्षा से सारा व्यवहार की अपेक्षा से वर्णन किया जाता है, लेकिन दृष्टि का विषय सबसे परे ऐसा हमारा भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूँ वो दृष्टि का विषय बनना चाहिए। तो निरंतर वही दृष्टि कराने का प्रयास करना है। अब यहाँ जो उत्पाद व द्रव्य की जो बात बताई कि द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है और कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है, क्योंकि वो कैसा है? जैसा था वैसा का वैसा टिक कर रहने वाला। इस अपेक्षा से उसे ध्रुव कहा, जैसे ध्रुव तारा कहते हैं कि जैसा है वैसा का वैसा रहता है, उस अपेक्षा से उसको ध्रुव तत्व कहा गया है। जैसे कल हमने उदाहरण से बताया था, ये सुन रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल अभ्यास कैसे करना। कल जैसे किचन में बताया था ना का किस्सा को, क्या बताया कि रोटी बनाई, मैंने रोटी बनाई, किसने बनाई? पुद्गल ने बनाई। क्या चलो शरीर, क्या शरीर ने भी रोटी बनाई? देखो अब व्यवहार जब देखते हैं, क्या आटा नहीं होता तो रोटी बनती? सिर्फ आटा जो सूखा आटा होता है, क्या उससे रोटी बनेगी? तो उसमें पानी नमक डाल के उसको गूंथते हो करते हो, वो तो आटा बना। अब आटा भी बन गया, क्या आटे से रोटी बन गई? तो नहीं। क्या चाहिए? तवा चाहिए, चकला चाहिए, वो चाहिए। अब तवा चाहिए। अब आपने समझो चकला नहीं है तो हाथ से कर दिया, कुछ भी कर दिया, तवा तो चाहिए। अब तवा ठंडा है चलेगा ना? तो अग्नि चाहिए, फिर अग्नि के लिए ईंधन भी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था। अब रोटी किसने बनाई? क्या तवे ने बनाई? क्या आपने बनाई? क्या ईंधन ने बनाई? ये सब सामग्री थी। अब इन सामग्री में देखो और गहरे में जाएंगे, क्या ईंधन था इसलिए तवा गर्म हुआ? वो उसकी योग्यता से हुआ, क्योंकि तवे में वो शक्ति गर्म होने रूप परिणमित होने की है। लकड़ी का तवा रखो, कागज का तवा बना के रखो, एक पुट्ठे का तवा बनाओ और रखो, वो जल जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव उसके अनुरूप परिणमित होना है, उसका स्वभाव जलने का है। तवा जलता नहीं है पर गर्म होके आपको जो गर्म उस पे चीज, तो हर एक द्रव्य हर एक वस्तु अपने से अपने रूप परिणमित होकर वो दूसरे का कार्य कर रही है।
दूसरे का कार्य वास्तविक नहीं कर रही है, वो तो अपने में ही है। अब गरम तवा तवे में है, और तवे में जो गरमपना है वो किसका है? अग्नि का है। अग्नि का है ना। अग्नि नहीं होती तो तवा गरम नहीं होता। तो एक एक द्रव्य का इतनी स्वतंत्र परिणमन जब अपने विचार, अब वहाँ ऐसा विचार तो करे कभी। अब ऐसी, ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसी हर क्रिया में करने का प्रयास करें। ये इसको कहा तत्व चिंतन। इससे आप तत्व का चिंतन करें कि हर द्रव्य, अब ये जो यहाँ बात यही बताई जा रही है, हर द्रव्य अपने गुणों से, अपने पर्याय की अपेक्षा से अपने में परिणमित हो रहा है। तो तवा भी जड़ है, आटा रोटी भी जड़ है, पर रोटी रोटी से परिणमित हो रही है, तवा तवे से परिणमित हो रहा है, उसकी योग्यता से हो रहा है। सब अपना अपना काम कर रहा है। उसी तरह शरीर में जो परमाणु है, मन वचन काया, 5 इंद्रियां। अब हम आंख से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आँख से देख तो रहे हैं। मैंने क्या बोला? आँख से सुन रहे हैं। आंख से सुनते हैं कि नहीं? ये नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव। नाक से बोलते हैं कि नहीं? सब इंद्रिय अपना अपना काम। तो एक दूसरे का कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। हर इंद्रियां अपना काम अपने से अपने में कर रही है, फिर भी अपने साथ है, सारी एक साथ है ना। कोई भी इंद्रिय है, कोई डिस्टर्ब नहीं करती। आँख जब देखती है, ऐसा तो नहीं कि आँख शरीर से बाहर निकल के देखती है फिर आके वापस यहाँ बैठ जाती है। शरीर में अपने साथ रहकर ही आँख अपना काम कर रही है। तो शरीर के जो जो अवयव है वो सारे अवयवों का एक परिपूर्ण घनपिंड तत्व वो हुआ शरीर, और उस शरीर में हमने मैं पना कर रखा है, बराबर, जो मैं नहीं हूँ। यदि मैं आत्मा हूँ, मेरे अनंत गुण हैं, तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य ये जो मेरे गुण हैं, अनंत गुणों की पहचान अभी नहीं होगी, वो तो केवल ज्ञान में होगी। तो उन जो जो गुण अपना अपना काम अपने से अपने में कर रहा है, तो हर गुण अपना काम कर रहा है या एक गुण दूसरे गुण का काम कर सकता है? अपना अपना कर रहे हैं ना। जैसे हर इंद्रिय शरीर के साथ रहकर अपना काम अपने से अपने में कर रही है, उसी तरह आत्मा का हर गुण ज्ञान जानने का काम, दर्शन देखने का काम, चारित्र उसमें एकत्व करने का काम अपने से अपने में रहकर कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। एक दूसरे के लिए कारण रूप भी नहीं बन रहा। नहीं, सब अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। सहायक भी नहीं है, सहायक भी नहीं कहे जाते। अब कान को सुनने में कौन सी इंद्रिय सहायक है? कोई नहीं है। कान स्वतंत्र अपने हिसाब से सुन रहा है। अब सुनना बंद हो जाए तो आप कोई इंद्रिय लगा दो कि जिससे आप सुन सके, नहीं सुन सकते। आँख चली गई, आप कोई इंद्रिय लगा दो कि जिसके द्वारा आप देख सके, नहीं देख सकते। तो हर इंद्रियां अपना काम अपने से अपने में स्वतंत्रता से कर रही है। उसी तरह आत्मा का ये स्वतंत्रता यहाँ बता रहे हैं। उसी तरह हर पर्याय जो हर स्थिति बदल रही है, कभी मोह रूप, कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप, कभी कषाय रूप, ये जो भाव हो रहे हैं आत्मा से, ये पर के निमित्त से हो रहे हैं, इसलिए उसको विभाव कहा, प्रभाव कहा। तो ये जो परिणाम हो रहे हैं उससे निकालकर, अब देखो, जब तक विभाव है तब तक वहाँ भेद है, स्वभाव में कुछ भी भेद नहीं है। स्वभाव तो एक, इन सब समूह यानी अनंतानंत पर्याय, और वो पर्याय जिससे निकल रही है वो अनंत गुण, और जो अनंत गुण जिस द्रव्य के आधार से हैं, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय तीनों का एक रूप समूह, उसका नाम है द्रव्य। और वो द्रव्य मैं हूँ, मैं आत्मा एक अखंड एक ऐसी वस्तु हूँ। उसको वस्तु भी कहा जाता है, पदार्थ भी कहा जाता है, द्रव्य भी कहा जाता है, जिस भी अपेक्षा से भावों को पकड़ना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है। तो वो परिपूर्ण, उसमें भेद होते हुए भी जो अभेद है, उसमें उत्पाद व्यय होते हुए भी, क्योंकि पर्याय निरंतर बदल रही है,
दोनों की पर्याय बदल रही है। जड़ की पर्याय अपने से अपने में बदल रही है। बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, ये बाहर की पर्याय बदली शरीर की, ये तो बाहर से दिखने में आ रहा है। वैसे हर क्षण बदल रही है। तो अब जैसे चमड़ी गई, कहीं टाँके लिए, थोड़ी दिन बाद ऐसा होता है कि चमड़ी जैसे है वैसे रह गई, हो गई वापस। ऐसे भी बहुत बार होता है कि उसका नामो निशान भी नहीं रहता है। होता है कि नहीं? आजकल प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं। बुढ़ापा आ गया, प्लास्टिक उसको चमड़े को खींच के उसको बना दिया, वापस जवान बना दिया। कहीं पता ही नहीं पड़ेगा कि चमड़ी में कहीं छुआ था। अब ये सारा क्या, ये पुद्गल का परिणाम है। पुद्गल की पर्याय बदली, अब जीव की अपनी पर्याय है। अब आप बता रहे हैं, वो तो वैसे सरल लग रहा है, सरल लग रहा है, फिर भी क्यों गठन हो रहा है? फिर भी ये प्रश्न ही क्यों आता है? उसको स्वीकार नहीं हो रहा। स्वीकार कर लो, यस ऐसा ही हो रहा है। और इन सबसे न्यारा, इन भेदों से भी न्यारा, मैं अभेद अखंड परिपूर्ण चैतन्य स्वभावी घनपिंड ऐसा भगवान आत्मा वही मैं का स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं कर रहे इसलिए ऐसा लग रहा है। स्वीकार करना ऐसा क्यों नहीं? अरे गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे, आबाल गोपाल यानी हर को जो जानने में आ रहा है वो उसका आत्मा, उसका स्वरूप स्वभाव ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ज्ञान निरंतर पर द्रव्य, पर भावों को, पर ज्ञेयों को जानते वक्त भी ज्ञान को ही जान रहा है। ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव बताया। पर प्रकाशित हो रहा है, इसलिए इसको आईने की उपमा देते हैं। आईने में पर प्रकाशित होता है कि नहीं? मोर भी दिखता है, हम अपने आप को देखते तो अपन भी दिखते हैं, पीछे टेबल कुर्सी होती है, जो भी होती है सब आईने में प्रकाशित होता है। परंतु क्या आईना उनमें या वो वस्तु आईने में चली जाती है? नहीं जाती ना। आत्मा भी आईना ही है। तो आत्मा आईना है ना, तो आईना आईने में है, आईने में सब झलक रहा है। फिर भी आईना आईने में है, मेरे में सब झलक रहा है, फिर भी मैं तो मुझ में ही हूँ। और वो पर को भी प्रकाशित करते वक्त मैं अपने को प्रकाशित कर रहा हूँ कि मैं हूँ। ये प्रकाश, ये जो भी जानने में आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि मैं हूँ। इसलिए तो सब कुछ जान पा रहा हूँ। नहीं तो ये इंद्रिया क्या कर ले? यदि मैं निकल गया, आत्मा निकल गया, तो क्या ये इंद्रिया अनुभव करेगी? इंद्रिया जान पाएगी? अब इसको जलाते हैं, अब ये चिल्लाएगा? अभी तो जरा भी अगरबत्ती जल जाए तो चिल्लाते, अरे मैं जल गया, अरे मैं जल गया। तो कौन बोल रहा है ये मैं जल गया? बोलने वाला आत्मा नहीं बोल रहा है, बोलने वाला जड़ पुद्गल बोल रहा है। लेकिन किसके अनुभव से बोल रहा है? वो अनुभव करने वाला, वो भाव भाषण करने वाला आत्मा है। तो कहने का तात्पर्य, दो को दो पहले स्वीकार करो। हमने दो को एक बना रखा है। ये मिथ्या अद्वैत, मिथ्या अद्वैत से पहले द्वैत करो, और द्वैत से फिर जो नहीं है उससे छूटो, और फिर सम्यक अद्वैत में आओ। फिर अपने में ही लीन होना है। सम्यक चारित्र उसका नाम है। अब इस तरह से कहा कि कल जैसे हमने देखा कि असमान जाति के और समान जाति के, पहले भी देखा था कि यह द्रव्य असमान जातीय द्रव्य पर्याय विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न होती है, परंतु असमान जातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। इस प्रकार अपने से ध्रुव और द्रव्य पर्यायों द्वारा उत्पाद व्यय रूप से द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य है। यानी हर द्रव्य अपने से अपने में परिणमित होते हुए भी अपरिणामी ऐसा ध्रुव तत्व है। कौन? हर द्रव्य। और हर द्रव्य में जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में हर जीव। हाँ, अब एक जीव का दूसरे जीव के साथ कोई भी संयोग संबंध, क्योंकि मेरे कर्म अलग, दूसरे जीवों के कर्म अलग। मैं मेरा काम मेरे से मेरे में कर सकता हूँ, कोई मेरा काम नहीं कर सकता, मैं किसी का काम नहीं कर सकता। परमात्मा भी आके हमारा काम नहीं कर सकते। तो औरों की कहाँ बात है कि हमारा काम कर दे और कृपा कर दे। अब इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं कृपा?
हाँ, अभी भी कृपा चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? हाँ, भगवान आएंगे कृपा करने कि कोई गुरु आएगा कृपा करने? करना पड़ेगा ना। जो बताते हैं वो भटका रहे हैं कि हम कृपा कर देंगे, हमारे पास आ जाओ। हम तो नहीं कहते, हम तो कहते भैया हम तो नहीं किसी पे कृपा कर सकते। और यदि कृपा चाहिए अनंत ज्ञानियों की, अनंत परमात्माओं की कृपा क्या बरस नहीं रही है? ये हम क्या सुन क्या रहे हैं? इससे बड़ी कृपा क्या है? यही तो कृपा है। और कौन सी कृपा चाहिए? नहीं चाहिए। अब तो स्वयं की कृपा चाहिए। करना पड़ेगा ना। अब स्वयं की कृपा चाहिए। जो समझा है जाना है उसका सहर्ष स्वीकार। इसलिए कहा जाता है बार बार, जैसा गुरु ने देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वैसा मैं हूँ। पहले हूँ का स्वीकार तो करो। और जो स्वीकार है मैं हूँ, उसी का नाम तो अनुभव है। अब उस अनुभव को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब कहते हैं हमको कोई अनुभूति कराओ। अरे कह रहे हैं अनुभव हो रहा है, उसका स्वीकार करो। ये जो जानने में आ रहा है वो जानने वाला ही जानने में आ रहा है। स्वीकार कर लिया तो आप अपने में ही हैं, कहीं आना भी नहीं है। अब गाथा 104 में बताते हैं कि द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य यानी एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि सत्ता अपेक्षा से अविशिष्ट रूप से द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है। अर्थात द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है और उसकी सत्ता गुण पर्यायों की सत्ता के साथ अविशिष्ट अभिन्न एक ही रहती है और उससे गुण पर्यायें द्रव्य ही कही गई है। हर गुण हर द्रव्य परिणमित होते हुए भी द्रव्य की अपेक्षा से अपरिणमित है, क्योंकि सारा परिणमन उसका अपने से अपने में हो रहा है, कहीं बाहर जाके अलग होके कोई काम नहीं कर रहा है। अब उसकी टीका में कहते हैं कि गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय हैं, क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्यपना है। अर्थात गुण पर्यायें एक द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि गुण द्रव्य की है और गुण की पर्याय है, तो इस अपेक्षा से वो पर्याय द्रव्य की ही हुई। बराबर ना? ये यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वे एक ही द्रव्य है, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। अब उनकी एक रूपता बताने का प्रयास कर रहे हैं। अपेक्षा से कथनचित भिन्न बताया, जैसे इंद्रियां अपेक्षा से भिन्न है फिर भी शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर का ही एक अंग है। उसी प्रकार गुण और पर्याय अपना अपना काम अपने से करते हुए अपेक्षा से भिन्न होते हुए भी द्रव्य के साथ अभिन्न है। ठीक है, ये तो बात शरीर से समझ में आती है ना कि कान नाक पांच इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है, फिर भी है तो शरीर ही कहेंगे। अरे जब तो फिर ये आत्मा इधर कर रहा है, आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा इधर उधर कर ही नहीं रहा है कुछ। आत्मा तो अपनी जगह स्थिर है, वही तो बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? बता क्या रहे हैं यहाँ आचार्य देव? भाव भी बदल रहे नहीं। आपका उपयोग यानी जीव जब अपने उपयोग को जहाँ करता है उस रूप अपने को मानता है। हाँ, तो बाहर लगा हुआ है, तो इसलिए पुरुषार्थ क्या कहा गया है कि अंदर लगाओ, तो निरंतर अंदर लगाओ। अब आप कहेंगे अंदर लगता नहीं है, अरे लगता नहीं है तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो अनादिकाल का संस्कार भाई तो कह रहे पड़ा हुआ है, तो बाहर लगाने के लिए 1 सेकंड लगता है और अंदर लगाने के लिए इतने सालों साल लग गए। तो वो अभ्यास है ना। तो अब अंदर लगाने का अभ्यास करो, इतना अभ्यास हो जाए कि अब बाहर लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो श्रीमद जी कहते थे कि मैं शरीर हूं, ये हमें सोचना पड़ता है। क्या?
हमको मैं आत्मा हूँ सोचना पड़ता है, उनको मैं शरीर हूँ ये सोचना पड़ता था। तो आप भी पहुँचो उस दशा तक, करो रटन निरंतर। अब हमारे मन में तो विकल्प कितने कितने कहाँ के भरे हुए हैं, और हम कहते हैं कि आत्मा मिलता नहीं, आत्मा मिलता नहीं। यार आत्मा कहाँ, कहीं परदेश गया है क्या जो मिलता नहीं? कहीं घर से अपने बाहर निकला है क्या आज दिन तक जो मिलता नहीं? कि कोई वस्तु खो जाए, बाहर चली जाए, अपने से दूर हो जाए तो नहीं मिले, या मिल भी जाए। ये तो 24 घंटे हर समय आपके साथ में है, जो आप स्वयं हैं, और आप कहते हैं हमको मिलता नहीं। अरे स्वीकार तो करो निरंतर, मैं स्वयं से स्वयं को ही तो जान रहा हूँ, स्वीकार। हम तो कहते कहाँ जान रहे, कोई जानने में, अरे क्या जानने में नहीं आ रहा। अरे जो जानने में आ रहा है वही तो आप हैं, ये जानने में नहीं आ रहा है, ये कौन जान रहा है? तो जानने वाला तो मौजूद है, इसको जानो। तो उसका रटन करना पड़ेगा, निरंतर रटना पड़ेगा। फिर बोलेंगे तोता रटन हो जाएगा। अरे तोता रटन क्यों करते हो? तो रटन के साथ भावों को पकड़ो तो तोता रटन नहीं होगा। बेटे को कुछ हो जाए, एक एक्सीडेंट हो जाए किसी के बेटे का, अब उसको सोचना पड़ता है। अब 24 घंटे, अरे बेटा जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगी, अच्छे वो रिक्शा से जा रही है, अच्छी अच्छी गहनों की दुकानें, अच्छी अच्छी साड़ियों की दुकानें, अब उसका उपयोग कहाँ है? वो गहने नजर आएंगे, वो अच्छी साड़ियाँ नजर आएगी, किसने क्या पहना है नजर आएगा। अरे बेटे पहले बेटे के वहाँ पूछूँ, बेटा कैसा है, कुछ हुआ? भले कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट है, फट से उसके नाम से मतलब ऐसे। अब क्या हो गया? उपयोग गया वहाँ। तो बेटा बेटा नजर आ रहा है कि नहीं? और आत्मा नजर नहीं आता है, कहते हैं। स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार करो कि आत्मा ही हर जगह, गे गान ही जानने में आ रहा है, गे जानने में नहीं आ रहा है। तो मन स्वीकार नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? उसको तो कुछ कोई नहीं कर सकता है। मन नहीं, मन कुछ नहीं कर रहा है, उनको खींच के अंदर लाओ। मन सिर्फ अभी साधन है, द्रव्य मन, भाव मन। जो मन बाहर की तरफ जा रहा है उसे द्रव्य मन कहा, और जो भाव मन जो आत्मा से जुड़ा हुआ है भाव मन के द्वारा, इसलिए इसको भाव भाषण कहा। इसको जोड़ने का प्रयास करो ना, तो निरंतर जोड़ना पड़ेगा। हम तो वो बेजार हो जाते दिन भर क्या आत्मा 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 आत्मा, क्या है ये लगा रखा है। जप नहीं कर पाते, ये जप ही नहीं करोगे तो अजपा जाप कहाँ से बनेगा? नौकार मंत्र का जाप करने को तैयार है, 1 लाख सजात्मक स्वरूप का जाप करने को 1 करोड़ का जाप करने वाले बैठे हैं। तो अजपा जाप भी वो बाहर का हो रहा है, तो आत्मा आत्मा करो ना। अपने कौन से ये रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया जाता है कि काली के भक्त थे, और काली 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 स्त्री पर्या करते करते उनका शरीर स्त्री रूप होने लग गया था। मतलब उतनी भीतर से, कहते उनके मासिक पीरियड शुरू हो गया था, स्तन निकलने लग गए थे, पूरा वेश वो आभूषण पूरे स्त्री रूप करते थे। तो मन से इतनी उसको गहराई से उसको स्वीकार कर रहे कि मैं स्त्री, मैं काली बनूं, मैं काली बनूं। पहले काली के भक्त थे, फिर ये तत्व कहीं से मिला, तो फिर तत्व का चिंतन हुआ, फिर परमहंस बने। जैसे मीराबाई पहले कृष्ण की भक्त थी, और संत रविदास जी मिलने के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया। फिर वो एकमात्र कृष्ण की भक्त नहीं रही, फिर वो अपने आत्मा की भक्त बनी। तो जब तक बाहर की भक्ति है तब तक आपका मार्ग कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही है। बाहर की भक्ति से जब तक स्व की भक्ति नहीं होगी, जब तक हम स्व तक नहीं आएंगे तब तक काम नहीं होगा। तो इसके लिए रटट तो करना पड़ेगा, वो कोई करा नहीं सकता, कोई नहीं करा सकता। यही तो कहा, इसमें सब हमें स्वयं से स्वयं की कृपा चाहिए। अब कितना करना है, कितना होता है, ठीक है, जिसकी अपनी अपनी अवस्था, जिसका जैसा जैसा प्रारब्ध, अब उसको कोई कर नहीं सकता। इसलिए यहाँ टीका में कहते हैं, अब आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसको टीका में हम आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धम।
आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र है, आत्म धर्म है, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुख धाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।